चीन में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। दक्षिणी चीन में बोइंग 737 हादसे का शिकार हो गया है। इस विमान में 133 लोग सवार थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा हादसा हुआ है। बोइंग 737 विमान हादसे का शिकार हुआ है। दक्षिणी चीन में यह हादसा हुआ है। बोइंग 737 हादसे का शिकार हुआ है। चीन में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दक्षिणी चीन में बोइंग 737 हादसे का शिकार हो गया है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस विमान में 133 लोग सवार थे। हालांकि इस हादसे में लोगों की मृत्यु के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आपको यह जरूर बता दें कि हादसा जिस तरह से हुआ है उसके बाद लोगों के बचने की संभावना कम ही जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन से मिल रही है, जहां एक विमान हादसे का शिकार हुआ है। विमान संख्या 737, यह यात्री विमान था। बोइंग 737 हादसे का शिकार हुआ है। इसमें 133 लोग सवार थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दक्षिणी चीन से यह जानकारी मिल रही है। दक्षिणी चीन में यह हादसा हुआ है और हादसा इसलिए बड़ा है क्योंकि इस विमान में 133 लोग सवार थे। यह देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि ये इसी हादसे की तस्वीरें। हालांकि सोशल मीडिया पर यह दावा जरूर किया जा रहा है इन तस्वीरों के बारे में कि ये उसी हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा यही किया जा रहा है इस वीडियो के बारे में कि ये जो हादसा हुआ है चीन में, ये उसी की तस्वीरें हैं। तो इस विमान में 133 लोग सवार थे। जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, हादसे का शिकार हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दक्षिणी चीन में बोइंग 737 हादसे का शिकार हो गया है। इस विमान में 133 लोग सवार थे और जिस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, लोग जिस वीडियो के बारे में दावा कर रहे हैं कि यह दक्षिणी चीन का वीडियो है, बोइंग 737 हादसे का यह वीडियो है, अगर ये सच है तो दुर्भाग्यजनक रूप से लोगों का बचना काफी मुश्किल है, क्योंकि जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां पर पहाड़ भी देखे जा रहे हैं और धुआं जिस तरह से उठ रहा है वो इस बात के संकेत कर रहा है कि बहुत बड़ा यह हादसा है। इस विमान में 133 लोग सवार थे, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है यह विमान। बड़ा विमान हादसा हुआ है। बोइंग 737 हादसे का शिकार हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और चीन में जहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है उस जगह की तस्वीर हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। इस नक्शे के जरिए आप समझिए कि हादसा कहां पर हुआ है। तो यह विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसके बारे में जानकारी यह मिल रही है कि एक ग्वांगझाऊ जा रहा था। कनमिंग से ग्वांगझाऊ के सफर पर था यह विमान, और बताया जा रहा है कि जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें तो कम से कम यही लग रहा है कि किसी पहाड़ से या किसी ऊंची जगह पर किसी चीज से टकराया है विमान और उसके बाद हादसे का शिकार हुआ है। जानकारी यह मिल रही है शुरुआती कि यह विमान कनमिंग से ग्वांगझाऊ की तरफ जा रहा था और उसी दौरान यह हादसे का शिकार हुआ है। जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि ये इसी विमान हादसे से जुड़े हुए वीडियो है, वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही वो लोकेशन भी, वो जगह भी हम आपको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नक्शे के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा कहां पर हुआ है। इन सब के बीच कुछ लोग जहां पर खड़े हैं वहां पर कुछ मलबा भी देखा जा सकता है। हालांकि आपको एक बार फिर बता दें कि ये
वीडियो अभी पुष्ट नहीं हो पाया है। चीन की सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है और ना ही मृतकों की संख्या के बारे में या घायलों की संख्या के बारे में चीन की सरकार ने कोई आधिकारिक जानकारी दी है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो यही कि विमान संख्या था 737, बोइंग 737 विमान था और इसमें 133 लोग सवार थे। जानकारी ये मिल रही है कि ये कनमिंग से ग्वांगझोउ की तरफ जा रहा था और तभी जो जानकारी है उसके मुताबिक एक पहाड़ से टकराया है और इसके बाद ये विमान नीचे गिर गया। अगर ये तस्वीरें सच हैं तो ये उठता हुआ धुआं बता रहा है कि हादसा बहुत विकराल और बहुत भीषण है और इसमें लोगों के बचने की संभावना कम होती है इस तरह के हादसे में, क्योंकि विमान की रफ्तार भी काफी होती है और वजन भी काफी होता है। इतने वजन और रफ्तार के साथ जब विमान क्रैश करते हैं, जब विमान गिरते हैं तो लोगों की जिंदगी बचना काफी कठिन हो जाता है। चीन में बड़ा विमान हादसा हुआ है और जानकारी यह मिल रही है कि यह विमान पहाड़ियों में क्रैश हुआ है, पहाड़ियों के बीच में क्रैश हुआ है, जिस तरह की तस्वीरें भी वायरल हैं। इसका नंबर था 737, बोइंग 737 विमान था, ये क्रैश हो गया है। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। फ्लाइट संख्या MU 5735, फ्लाइट नंबर MU 5735 कनमिंग से ग्वांगझोउ जा रहा था ये विमान। तो जो जानकारी आ रही है वो अब तक हम विस्तार से पहुंचा रहे हैं। कनमिंग से ग्वांगझोउ के सफर पर था, कनमिंग से इसने उड़ान भरी थी, ग्वांगझोउ में इसको लैंड करना था लेकिन बीच में ही क्रैश हो गया है। इस विमान में 133 लोग सवार थे और यही सबसे चिंताजनक बात है, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद इस विमान में थी और जिस तरह से विमान के क्रैश होने की सूचना मिल रही है, चिंता लोगों की जिंदगियों को लेकर है, उनकी जिंदगी पर संकट इस वक्त है, क्योंकि जिस तरह का यह हादसा हुआ है और जैसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो ये बता रही हैं कि बहुत भीषण यह हादसा है। पहाड़ियों के बीचों बीच से जो धुआं उठ रहा है वो ये बता रहा है कि अगर यहीं पर यह हादसा हुआ है और ये तस्वीरें अगर इसी हादसे की हैं तो फिर लोगों की जान बचना काफी मुश्किल माना जा रहा है। बोइंग 737 इस विमान का नंबर जो हादसे का शिकार हुआ है, जो क्रैश हुआ है, जानकारी यह है कि पहाड़ियों के बीच में ये विमान क्रैश हुआ है। और ये हम आपको मैप के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर ये हादसा हुआ है वहां की लोकेशन किस तरह की है। चारों तरफ आप अगर देखेंगे इस गूगल मैप के जरिए तो आपको ये नजर आएगा कि चारों तरफ जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है और इन्हीं पहाड़ियों के बीच बताया जा रहा है कि विमान क्रैश हुआ है। क्या तकनीकी खराबी आई, कैसे विमान क्रैश हुआ, किसी चीज से टकराया है, किसी पहाड़ी से टकराया है, कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, वजह क्या थी, ये कुछ वक्त के बाद साफ होगा। लेकिन शुरुआती जानकारी यही है, जिस विमान में 133 लोग सवार थे, बोइंग 737 ये विमान था और इस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना है। और जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि ये विमान चीन के कनमिंग से इसने उड़ान भरी थी। और ये भी देखिए, हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कनमिंग से उड़ा था और इसको ग्वांगझोउ में लैंड करना था, लेकिन ये उड़ान इस विमान की आखिरी उड़ान साबित हुई और इस विमान में कुल मिलाकर 133 लोग सवार थे। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। पहाड़ियों के अंदर क्रैश हुआ है, हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाया और जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें भी ये नजर आ रहा है कि चारों तरफ पर्वत हैं, पहाड़ हैं और ये देखिए किस तरह की वहां पर लोकेशन है, कैसा भौगोलिक नक्शा वहां का है, ये आप इस ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि कैसे वहां की तस्वीर जो गूगल मैप के जरिए निकलकर सामने आ रही है। चारों तरफ आप देखेंगे तो पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, हरा भरा जंगल है और उसी के बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं। इसी जगह पर जो लाल घेरा आप देख रहे हैं, इसी जगह पर बताया जा रहा है कि बड़ा विमान हादसा हुआ है, विमान क्रैश हो गया है। चिंता की बात यह है कि इस विमान में 133 लोग सवार थे। यह विमान ग्वांगझोउ के लिए उड़ान इस विमान ने भरी थी। अब आपको हम दो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए अगर ये तस्वीरें सही है, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि इसी विमान हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में विमान का मलबा भी देखा जा सकता है और
ज्यादातर मलबा बर्बाद हो चुका है। बहुत थोड़ा बहुत जो कुछ चिन्ह बचे हैं वो हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। और ये जो रूट मैप आपको दिखा रहे हैं, ग्वांगझाऊ के लिए इसने उड़ान भरी थी। ये विमान MU5735, ये फ्लाइट नंबर है MU5735। इसने ग्वांगझाऊ के लिए उड़ान भरी थी। कनमिंग से ये विमान उड़ा था, ग्वांगझाऊ इसको पहुंचना था। उसके बीच में भी अगर आप इस रूट मैप के बीच में भी देखेंगे तो जो पूरा इलाका है वो पर्वतीय क्षेत्र है और जंगल का क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। ज्यादातर जो जगह नजर आ रही है उसमें हरियाली देखी जा सकती है और इससे अंदाजा ये लग रहा है कि पूरा पर्वतीय क्षेत्र है जिसके ऊपर से ये उड़ान भर रहा था। अब कौन सी तकनीकी खराबी आई है इस विमान में या कोई बड़ी चीज टकराई है इस विमान से, कैसे यह हादसा हुआ या कोई तकनीकी बड़ा फेल्योर था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है, ये तो कुछ वक्त के बाद स्पष्ट होगा जब मामले की जांच होगी। हालांकि चीन की सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है। बस इतनी जानकारी मिली है कि एक फ्लाइट है जो हादसे का शिकार हुई है, उस फ्लाइट में 133 लोग सवार थे। शुरुआती जानकारी मिली है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि 133 में से कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग सुरक्षित बच गए हैं, क्या हुआ है इसके बारे में विस्तार से अभी चीन की सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि चीन की जो मीडिया है उसके मुताबिक ये जरूर बताया जा रहा है कि कुनमिंग से ग्वांगझाऊ की तरफ ये विमान जा रहा था और ग्वांगझाऊ में इस विमान को लैंड करना था, लेकिन उससे पहले ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया। और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, दक्षिणी चीन की तस्वीरें, जहां पर दावा यह किया जा रहा है कि एक तरफ विमान का मलबा है जिस जगह पर ये फ्लाइट क्रैश हुई है, उस जगह की तस्वीर बोइंग 737 का मलबा, और दूसरी जो तस्वीर है जहां से धुआं उठ रहा है ये काफी दूर से रिकॉर्ड की गई तस्वीर है। और इस तस्वीर के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि यही वो लोकेशन है, यही वो जगह है जहां पर ये फ्लाइट क्रैश हुई है, ये विमान क्रैश हुआ है। तो फ्लाइट में कुल 133 लोग सवार थे और सभी अपने सफर पर थे ग्वांगझाऊ के लिए। ग्वांगझाऊ में इन्हें लैंड करना था, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ा हादसा हो गया। ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इनके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें इसी विमान हादसे से जुड़ी हुई हैं और चीन की मीडिया भी इन्हीं तस्वीरों को चला रहा है। यानी चीन की मीडिया भी ये कह रहा है कि ये तस्वीरें इसी विमान हादसे की हैं और इन तस्वीरों की हालांकि अभी तक चीन की सरकार की तरफ से आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये जो हम इलाका जिसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस जगह से ये उड़ान भर रहा था उसके नीचे का क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको हरियाली नजर आएगी, वहां पर पेड़ नजर आएंगे, वहां पर पर्वत नजर आएंगे। और ये गूगल मैप की एक तस्वीर है जहां पर बड़ा हादसा हुआ है और इस तस्वीर को देखने के बाद ये लग रहा है कि पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर से ये विमान उड़ान भर रहा था और ग्वांगझाऊ तक इसको जाना था। ग्वांगझाऊ में इसको लैंड करना था, कनमिंग से इसने उड़ान भरी थी, लेकिन उन सब के बीच एक बड़ा हादसा होता है। यह विमान अचानक क्रैश हो जाता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.